हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे आप बने रहिए और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। और आगे यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको ज़रूर हर समस्या का समाधान मिलेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शन और जो अपना परसेंटेज है इसको हमें अच्छी तरह करना है, जैसे आगे की प्रश्नावलियाँ हमारे लिए आसान हो जाए। मेरा दावा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, अच्छी तरह समझ में आएगी, लेकिन आपको मेरे को कोऑपरेट करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परिश्रम करना होगा उसके लिए। ओके, तो चलो हम आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने उतार रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 5/4 तथा 20 अनुपात सी बराबर 3/5 अनुपात 7/6 हो तो इनका मान हमें ज्ञात करना है। किनका? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, ए प्लस बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, ए प्लस सी अनुपात बी का मान ज्ञात करना है, ए अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो देखो हमने कल बात की थी थोड़ी सी कि जो ए अनुपात बी है उसको हम क्या उतार सकते हैं, ए बटा बी उतार सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। तो पहले तो इसका मान रखो, देखिए 2/3 अनुपात 5/4। अब इसको क्या करेंगे हम, ए बटा बी के रूप में उतारेंगे। ए बटा बी के रूप में तो ए का मान ऊपर जो ऊपर वाला और 5/4 नीचे। क्या हो गया? 2/3 बटा 5/4। तो इसको हमें मालूम है भिन्न के रूप में जब ऐसे होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या उल्टी होकर गुणा हो जाती है, भाग होता तो 2/3 गुणा 4/5 क्या हो गया? कटते तो है नहीं है, तो ये हो गया 8/5। या तो ऐसा है या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ऐसा ही तो होता है। तो ऊपर वाले को तो ऊपर गुणा करके ऊपर रख देंगे और ये बाहर वाले हैं इनको गुणा करके ऊपर रख देंगे और जो मध्य वाले उनको गुणा करके नीचे रख देंगे। या फिर आप इसको ऐसे समझो, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 आ गए, इसको इससे गुणा करने पर 15 आ गए। 3 पंजे 15, क्या आ गए? 15 आ गए मान। तो 8/15 हो गया इसका। क्यों? ऐसा भी हम कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 3 5 15 ऐसे। तो क्या आ गया इसका अनुपात? हम वापिस इसको यदि वैसे ही लिखना चाहिए तो ए अनुपात बी बराबर 8/15। अब बी अनुपात सी की बात है, इसकी बात करते हैं हम। तो बी अनुपात सी के लिए देखो, बी अनुपात सी बराबर हमारे को दिया गया 3/5 अनुपात 7/6। तो इनको वैसे करना चाहो तो इसको इससे गुणा कर लो और इसको इससे गुणा कर लो, आ जाएगा आपका मान। कैसे आएगा? देखो 6 3 18 और 7 पंजे 35। क्या आ गया मान हमारे पास? 18/35। बी अनुपात सी का मान क्या गया? 18/35 आ गया। बी अनुपात सी का मान क्या गया? 18/35। ऐसे निकालेंगे क्योंकि एक तो हमने इस तरीके से बता दिया और फिर यदि इस तरीके से करो तो आप इस तरीके से कर लो, वरना तो ये इसको इससे गुणा कर आकर आगे रख दो और इसको इससे गुणा कर कर इसके बाद में रख दो। मतलब ये है कि ऊपर की ओर तीर के चिन्ह को ले जाना है। तो इस साइड में आ रहा हो तो पहले आ जाएगा और इस साइड में जा रहा हो बाद में आ जाएगा। नीचे से तीर का चिन्ह ऊपर लेकर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे। तो इधर वाला तो इधर रह जाएगा मान, इधर वाला इधर। 6 3 18 इधर आ गए और 7 पंजे 35 इधर आ गए, ये मान आ गया। तो हमारे पास देखो बी सी अनुपात सी का मान तो ये है और ए अनुपात बी का मान ये है। तो हमें निकालना है किसका? ए बी सी का निकालना है पहले तो मैं इसकी सफाई कर देता हूँ जो इतने देर में जो हमने कुछ किया उसकी। हमारे पास मान प्राप्त हुआ, देखो वो मान उतार लेता हूँ मैं। क्या मान प्राप्त हुआ हमारे को? मान प्राप्त हुआ ए अनुपात बी बराबर 8/15 और बी अनुपात सी बराबर मान प्राप्त हुआ 18/35। ये मान हमारे को प्राप्त हो गए। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब निकालना है, इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो देखो हमने तो वही कार्य किया, क्या किया? ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे हम इसका मान उतारते हैं। तो फिर क्या होगा? देखो ए का
ए अनुपात बी का मान तो 8:15 हो गए और बी अनुपात सी का मान 18:35 हो गए। और हमने जो कल बात की थी, क्या बात की थी? कल बात की थी कि हम इनमें जो इसको जब बनाएंगे ऐसे तो क्या करते हैं, इसके जो सामने जो खाली रिक्त स्थान है उसमें वही संख्या भर देते हैं। जैसे 15 के सामने ये खाली स्थान है, इसमें 15 भर देंगे, इधर 18 के सामने खाली स्थान है उसमें 18 भर देंगे और ऐसे उतार देंगे हम इसको। या तो इसको आप डायरेक्ट गुणा करो या कटती है तो इसको आप काट लो। इसमें कोई संख्या कटने वाली है तो उसको काटो। काटेंगे तो देखो कैसे काटेंगे, 3 का भाग इसमें जाता है, 3 का इसमें जाता है, 3 का इसमें भी जाता है, या 3 का इसमें और इसमें भी जाता है। तो देखो कैसे देंगे, 6 3 18, 3 5 15 और 3 5 15, ये कट गया। और आगे जो कुछ आपको कुछ कटने वाला दिखे तो आप काट सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे 2 का भाग जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे नहीं जाता। यहाँ पे 5 का जाता है, इसमें 5 का जाता है, इसमें नहीं जाता। इसका मतलब ये अनुपात ऐसे के ऐसे ही आने वाले हैं। नीचे ये अनुपात कैसे आने, ऐसे के ऐसे आने। तो 6 को 8 से गुणा करने पर 48, 5 को 18 से गुणा करने पर 90 और 5 को 35 से गुणा करने पर 175। इतने आ गए 175। अब भी यदि आपको कुछ लगे इसमें कटने वाले हैं तो आप काट सकते हो। आपको ऐसे लग रहा होगा ये 3 से कटता हो, नहीं कटता है। देखो 12 इसका योग है, इसका 9 इन दोनों में जाता है, लेकिन इसका योग 13 इसलिए नहीं जाता। इसमें 5 का जाता है, इसमें 5 का जाता है, इसमें 5 का नहीं जाता। इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का नहीं जाता, इसलिए ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो अपने पास जो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया हमारे पास 48 अनुपात 90 अनुपात 175 आ गया हमारे पास मान। क्या आ गया, 175 ये मान आ गया हमारे पास। ए अनुपात सी का मान, ये तो ए का अनुपात है, ये सी का है। तो देखो ए अनुपात सी का मैं निकाल कर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ए अनुपात सी मान रखेंगे 48 अनुपात 175। ए का मान ही है और सी का ही है 48 अनुपात 75। ये कटते हैं तो काट दो, कट रहेगा किसी से। देखो देखिए, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और नहीं कट रहे, इसमें 2 का जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये कट नहीं रहे है, तो इसको भी ऐसा का ऐसा ही उतार दो। 48 अनुपात 175, 48 अनुपात 175 ए अनुपात सी का मान आ गया। यार कटता हो तो कट कर आप देख लेना, यदि कटता हो तो काट लेना। बाकी मेरे हिसाब से ये नहीं कट रहे हैं। फिर हमें करना है ए प्लस बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए प्लस बी प्लस अनुपात सी का। तो देखो ए प्लस बी अनुपात सी का निकालना है। ए और बी को जोड़ो और अनुपात सी से निकालना है। तो 48 प्लस 90 अनुपात 175, इसको तो जोड़ दिया और 175 सी का मान रख दिया। इनको जोड़ने पर कितने हैं, 8 और 113, 138 और ये 175। अभी ये कटते हैं तो देख लो, फिर भी मेरे ख्याल से ये नहीं कट रहे हैं। तो ये भी ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें 9 का भाग जाता है क्या, हाँ नहीं जाएगा। 138 अनुपात कितने हो जाएंगे, 138 अनुपात 175, 138 अनुपात 175 इसका मान आ जाएगा। कटने वाला होता तो आप काट लेते, नहीं कटने वाले हैं तो छोड़ दो। फिर हमें निकालना है ए प्लस सी अनुपात बी, ए प्लस सी अनुपात बी। तो ए और सी को जोड़ना है और बी से अनुपात निकालना है। तो ए प्लस सी अनुपात बी, तो ए का मान 48 और बी का मान 175 अनुपात बी 90। अब इसको जोड़ लो, 3 11 और 12 और 223 अनुपात 90।
इसमें भी भाग नहीं जाता है, तो इसको भी आप ऐसा का ऐसा ही उतार लो। तो क्या आ गया 223 अनुपात 90, 223 अनुपात 90। ये भी ऐसे कैसे आ जाएंगे क्योंकि कटते नहीं है। फिर आगे है A अनुपात B प्लस C। ए अनुपात B प्लस C। A का मान 48, B का मान 90 और C का मान 175। 48 अनुपात 5 16 265। 11 और 2 13, 3 का जाता नहीं, इसमें 3 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का नहीं जाता है, इसमें 4 का भी जाता है, इसमें 4 का नहीं जाता है, इसमें 8 का जाता है, इसमें 8 का नहीं जाता, तो इसमें 12 का जाता है, इसमें भी 12 का नहीं जाता। तो ये भी ऐसा का ऐसा ही मान आ जाएगा। कितना आ गया 48 अनुपात 265। कटते हैं तो काट लेंगे और नहीं कटते तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। तो इनका मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनमें। और फिर भी यदि आपकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, जिससे आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, ओके, हमने ऐसा किया। अब आगे बढ़ते हम। आगे बढ़ते देखो क्वेश्चन क्या करना है। अब आगे का क्वेश्चन है एक धनराशि को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 13 में के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि C को मिलने वाली राशि 140 रुपये हो तो क्या क्या ज्ञात करना हमारे को। देखो C को मिलने वाली राशि 140 रुपये हो तो हमें क्या क्या ज्ञात करना हो। देखो पहला क्वेश्चन, C को मिलने वाली दी है कुल राशि। पहला क्वेश्चन तो है कुल राशि, यानी कुल धन कितना था वो ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ए की राशि ज्ञात करनी है। तीसरा क्वेश्चन है बी की राशि, और ए और बी की आप जैसे ज्ञात करोगे जैसे डी का कर लेंगे, इसलिए हमें डी का छोड़ देना है यहाँ पे, और डी का निकालो तो डी का भी निकाल लेना। फिर चौथा क्वेश्चन है ए प्लस ए व बी की संयुक्त राशि। ए व बी को कुल राशि कितनी मिलती है वो ज्ञात करना है। फिर हमें ज्ञात करना है पांचवा क्वेश्चन, डी को सी से कितना अधिक मिलता है। डी को सी से कितना अधिक मिलेगा। धन की बात कर रही है, राशि है तो धन ही है, इसलिए डी को सी से कितना अधिक मिलेगा। और छठा क्वेश्चन है ए को बी से कितना कम मिलेगा। ए को बी से कितना कम मिलेगा। फिर इतने हमारे पास 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे मान के चलो 1 मिनट हम इन 6 क्वेश्चनों को कर रहे हैं 1 मिनट।
क्या कर रहे हैं 6 क्वेश्चनों को। अब इसको एक तो समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दिया गया कि धनराशि का अनुपात ये है और इन ABC का अनुपात है जो धनराशि इस अनुपात में है। तो हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि एक को मिलने वाली राशि, एक को मिलने वाली राशि क्या है, एक को मिलने वाली राशि 3 रुपये है। कितने हैं, यदि ये 3 है तो ये 3 रुपये है। एक को मिलने वाली राशि क्या है, 3 रुपये है। एक को मिलने वाली राशि 3 रुपये है और बी को मिलने वाली राशि कितनी है, 5 रुपये है भैया, ठीक है। और सी को मिलने वाली राशि कितने हैं, रुपयों में, आता हम रुपयों में बात कर रहे हैं, कितने 7 रुपये है। और डी को मिलने वाली राशि कितनी है, 13 रुपये है। यह अनुपात में इसके गुणा होकर कुल राशि आने वाली है इनकी। लेकिन हमारे को फिलहाल ऐसा दिया जाए कि इनका भारों का अनुपात है तो इसको किलो, 3 किलो मान लो, 5 किलो मान लो, 7 किलो मान लो, 13 किलो मान लो, ऐसे, यानी ये इनका हम भार ही मान लेंगे। ये राशि दी है तो ये इनकी हम राशि ही मान लेंगे, ऐसे मान कर चलना। आपको देखो क्वेश्चन कैसे आसान होता है। ये देखो आप, ये राशियाँ जो दी गई है वही मान लो, भार दिया गया तो भार मान लो, और यदि इनका राशि दी गई तो राशि मान लो, यदि इनकी लंबाई दी गई तो लंबाई मान लो। उसी प्रकार से करना और क्वेश्चन फिर आसान हो जाना आपका। तो इतना आपको ये, आपने इसको ऐसा ही इमेज कर लिया अपने दिमाग में कि ये ऐसा का ऐसा ही है। ए का मान 3 रुपये है, बी का मान 5 रुपये है, सी का मान 7 रुपये है, डी का मान 13 रुपये राशि है। तो सीधी सी बात, ये ऐसा अपने दिमाग में आया तो अपने को फिर क्या देखना है, हमको फिर यहाँ से उठाना है, ये यहाँ वाली लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ वाली लाइन, यही मोस्ट लाइन होती है क्वेश्चन में। सबसे मोस्ट लाइन यही होती है क्वेश्चन की, सबसे मोस्ट लाइन क्या होती है, ये वाली होती है, यहाँ वाली। क्या दिया गया है, यदि सी को मिलने वाली राशि 140 रुपये हो तो, यदि सी को मिलने वाली राशि 140 रुपये हो तो इनका मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें एक का इमेज करो, क्या करना है कि एक का मान क्या आ रहा है, क्योंकि अनुपातों में दे रखा है, एक का निकाल कर हम आगे सभी का निकाल सकते हैं। आसान है ये तो करना। तो देखो पहले तो हम ज्ञात करेंगे, ये सी को मिलने वाली राशि है और सी को क्या मिल रहा है भैया, यहाँ पे 7 रुपये मिल रहे हैं। तो 7 के बराबर कितने हैं, 140 है। 7 के बराबर क्या है, 140 है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 140/7, और 1 का मान क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 20। 1 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। 1 का मान हमारे पास 20 आ गया। अब यहाँ पे देख लो, देखो मैं आपको देखो कितना, यह देखो क्या दिया, 3 + 5 + 7 + 13, सभी का टोटल ही तो दिया। कुल योग तो इनको जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो कुल योग क्या है, देखो इनको जोड़ने पर 8, 15 और 13 28, कुल योग कितना हो गया इनका, 28 है। 1 मिनट ऐसे सोचो, यहाँ पे एक की राशि कितनी है भैया, एक को तो 3 रुपये मिलते हैं, तो ये लो इसका मान 3 है, ठीक है। बी की राशि कितनी है भैया, बी को 5 रुपये मिलते हैं, तो 5 रख लो यहाँ पे, ठीक है, 5 रख लिया हमने। फिर क्या कहता है, सी का इसने पूछा नहीं, सी का तो दिया है, डी का इसने पूछा नहीं, डी का पूछता तो हम 13 रख देते हैं। फिर क्या कह रहा है, ए प्लस बी की संयुक्त राशि कितनी है, ए प्लस बी की संयुक्त राशि क्या होती है, दोनों का योग, दोनों को राशि को जोड़ देते हैं। तो दोनों की राशि क्या है, एक की 3 रुपये है और सी की 7 रुपये है। तो एक की 3 और बी की 5, तो 3 + 5 = 8 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 + 5 = 8। तो इसको 8 रुपये मिलाकर डी प्लस सी को डी को सी से कितना अधिक मिलेगा। तो देखो डी को 13 मिल रहा है और सी को 7 मिल रहा है, डी को 13 मिल रहा है, सी को 7 मिल रहा है। मैं इधर कर देता हूँ इसको थोड़ा, देखो 13 - 7 = 6, ये होते 13 - 7, यानी डी को सी से 6 रुपये अधिक मिल रहे इसके अनुसार। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कितने, 6 रुपये अधिक मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है ए को बी से कितना अधिक कम मिलेगा, ए को बी से कितना कम मिलेगा। यहाँ पे अधिक की बात है, यहाँ पे कम की बात है। तो देखो बी को तो 5 मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। बी को तो 5 मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 बी का रख लो और ए को 3 कितना कम मिल रहा है, 2 कम मिल रहा है। बस ये आपने निकाल लिया और इसमें शायद मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकाल लोगे। तो ये निकाल लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। क्या आसान हो गया, देखो कुल राशि
28 है, तो ए का मान, पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यहाँ से कि एक, पहले क्वेश्चन का ए का मान 20 है, तो 28 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुणा 28 भाई 560 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन का ए का मान, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखो ए का मान 3 है, तो ए का मान 20 है, तो 3 गुणा 20, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 3 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा कह रहा है बी की राशि कितनी है, बी की 5 है, तो ए का मान 20 है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 20 गुणा 5 बराबर 100 रुपये हो जाएंगे। फिर चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी की संयुक्त राशि कितनी है, तो ए और बी की राशि को जोड़ा तो 8 रुपये हो गए, तो ए का मान 20 है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 गुणा 20 गुणा 8 बराबर 160। और यहाँ पे मैं 5वां क्वेश्चन कर देता हूँ। 5वां क्वेश्चन है, डी को सी से कितना अधिक मिलेगा, डी को सी से, डी को 13 मिल रहा है और सी को 7 मिल रहा है, 6 का फर्क है, ए का मान 20 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 6 बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ वो देखो आप। छठा क्वेश्चन है, ए को बी से कितना कम मिलेगा, यानी बी को 5 मिल रहा है, ए को 3 मिल रहा है, तो 2 कम मिलेगा, तो ए का मान 20 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2 बराबर 40। ये हमारे पास अभी के उत्तर आ गए यहाँ पे मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में प्राप्त हो गया आपको ये मान। अब देखो यहाँ पे आप क्या देखना, वहाँ पे इतने क्वेश्चन तो आने नहीं, आपको एक क्वेश्चन पूछना है, वो कहेगा ये दिया गया है और सी का मान इतना है, तो 140 में 7 का भाग दिया, सी के मान का 20 आ गया। और फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि सी का ए का मान ज्ञात करो, तो 20 को 3 से गुणा करो, 60 आ गया। वो आपको कहे कि बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, तो बी प्लस सी, बी ये है, सी ये है, 18 को 20 से गुणा करेंगे तो 360। फिर कहेगा कि आपको इसका मान ज्ञात करो कि एफ सी प्लस डी का ज्ञात करो, तो ये 20 हो गए, 20 को 20 से गुणा करने पर 400 हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आसान हो रहे हैं, हमने पहले ये मान निकाल के रख लिए और ए का मान हमारे पास क्या आया, 20 आया। इन सभी को 20 से गुणा कर दो और आपको कुछ नहीं करना, ये लो 20 से गुणा कर दिया, ये लो 20 से गुणा कर दिया, और ये लो 20 से गुणा कर दिया, ये लो 20 से गुणा, और ये लो 20 से गुणा, और इधर ये लो 20 से गुणा। सभी को क्या किया, 20 से गुणा किया। 20 से गुणा क्यों किया भाई, 20 से गुणा इसलिए किया क्योंकि ए का मान क्या आ रहा है, 20 से मल्टीपल करने का मतलब है ए का मान 20 है, इसलिए इनका मान आ जाएगा। तो हमने इसका मान किया तो 28 दूना 56, 560 आ गया, और इसका 60 आ गया, इसका 100 आ गया। 3 को 20 से गुणा करने पर 60, 5 को 20 से गुणा करने पर 100, 8 को 20 से गुणा करने पर 160, 8 को 20 से गुणा करने पर 160, और 20 को 6 से गुणा करने पर 120, और 20 को 2 से गुणा करने पर 40। मिलान कर लो इधर वाले से, देखो हमने यहाँ करने, हाँ यस, 16 के 6 160, फिर आगे भी 120 और 40 हो गए। तो इस प्रकार से हम ये सभी मान निकाल सकते हैं, सभी मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कुल टोटल इतना है, कुल टोटल इतना है, तो इनका मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जाए। इसको जस्ट विपरीत किया जाए कि सभी को मिलने वाली राशि, मिलने वाली कुल राशि कितनी है, मान लो 560 है, तो ये ज्ञात कीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं, उसका उल्टा रिवर्स करके देखो कैसे। इसी क्वेश्चन से मैं आपको देखो कई क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखो इसी का हम अंदाज़ा लेकर चलेंगे, इसी से क्वेश्चन बना लूँगा और यही देखो उत्तर आने वाले आगे भी। हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि डी को सी से कितना अधिक मिला, 120 रुपये अधिक मिला। तो हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि डी को सी से 120 रुपये अधिक मिले हो तो क्या क्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को तो यहाँ से हटा दो और बाकी सब ज्ञात करने हैं।
इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया, बाकी सब याद करने हैं। इसमें एक 5वां क्वेश्चन डालना है। 5वां क्वेश्चन कर लेंगे, ए प्लस डी का मान याद कीजिए। ए व डी की संयुक्त राशि कितनी होगी? ए और डी की संयुक्त राशि कितनी? अब ये मान हमारे पास आ गए। ये देखो दोबारा रिपीट होने वाले हैं। देखो इनको आप ऐसे रख लोगे इस क्वेश्चन के अलावा, और बाकी सब ये रिपीट होने वाले हैं। देखो कैसे होने वाले, देखो हमारे को क्या कहा, मैंने कहा था जो बताया वही मान लो आप। एक को 3 रुपये, बी को 5 रुपये, सी को 7 रुपये, डी को 8 रुपये, 13 रुपये मिले, तो आपको ये ऐसे के ऐसे मान लो। इसने कहा है कि डी को सी से 120 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो भैया डी तो यह है और सी ये है, डी तो यह है और सी ये है, और इनका अंतर कितना है इसके अनुसार? देखो ये बोल रहा उसके अनुसार 13 माइनस 7 बराबर 120। यही तो कहा लाना है। क्या कहा? देखो डी को सी से 120 रुपये अधिक मिले, तो डी का मान तो 13 है और सी का 7 है, तो 120 रुपये अधिक मिले। 13 7 में से गएंगे तो 6 बचेंगे, तो ये लो 13 में से 7 गए तो 6 बराबर 120। ए का मान कितना गया? 120 बटा 6, 6 दूनी 12, कितने आ गए? 20। ए का मान हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया भैया। ए का मान क्या आ गया? 20 आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो क्या कर रहा हूँ, इस साइड में रख रहा हूँ ये सभी मान। इसका मान तो हमारे पास क्या है? 28 है कुल टोटल तो, ठीक है। और ए की राशि 3 है, बी की राशि 5 है, और ए प्लस बी की राशि 8 हो गई। ए प्लस बी की राशि 8 है ना। और ए व डी की संयुक्त राशि, ए की 3 और इसकी 13, कितने हो गई? 16 हो गई। और ए को बी से कितना अधिक मिला? ए को बी से कितना कम मिला? तो ये लो 2 कम मिला, 2 ही तो कम मिला ना। तो अब रख लो यहाँ पे क्या मान है हमारे पास? ए का 20, तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 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 20 से गुणा कर दो, और यहाँ पे भी 20 से गुणा कर दो। हमने अंतर करके किया दो राशियों का, 2 को मिलने वाले धन का अनुपात का अंतर करके किया, तो भी देखो वही आना है। क्या किया? 20 को 28 से गुणा करेंगे तो 560, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100, 20 को 8 से गुणा करेंगे तो 160, 20 को 16 से गुणा करेंगे तो 320। ये नया क्वेश्चन बना था इसलिए डिफरेंट होगा। और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40। मिला हुआ देखिए क्या आ रहा है? 560, 60, 100, 160, ये नया क्वेश्चन बना है, और ये 40 आ गए ना, सभी सेम आ रहे हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन दे दिया, उसी से 10 प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसने इस प्रकार से इसको किया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगला यहाँ पे चेंज कर दे, वो कह दे सी को डी से 120 रुपये कम मिलते हैं, तो वही आना है। सी को डी से 120 रुपये कम मिलते हैं, डी को सी से अधिक मिलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे कर देता हो। अब देखो एक दूसरा तरीका और बताऊँ मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी। अब देखो ये का ये मान आना है एनी बार, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं आपको। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, क्वेश्चन बने कैसे रहे हैं ये बता रहा हूँ। और क्वेश्चन बनाना यदि आपको आ गया तो ये सभी हो जाएंगे। अब अगला ऐसा कह दिया आपको कि यहाँ से ये लाइन सफाई की मैंने, ऊपर वाला वैसे के वैसे रखा, और अगला कहे कि बी प्लस सी, बी व सी की संयुक्त राशि, बी व सी की संयुक्त राशि 240 रुपये हो। बी व सी की संयुक्त राशि 240 रुपये हो, तो ये ज्ञात करना है। यहाँ पे बी व सी की संयुक्त राशि नहीं निकाली हुई, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया, और बाकी आगे वैसा का वैसा ही करना है मैं। तो देखो बी व सी की संयुक्त राशि, बी यह है, सी यह है, दोनों को जोड़ दो, 5 + 7 बराबर कितनी है संयुक्त राशि? 240 रुपये। कितनी हो गई? 240 रुपये हो गई। और मान क्या गया? 12 बराबर 240।
और ए का मान कितना आ जाएगा 240/12, 12 दूना 24, 20, यानी ए का मान कितना आ गया 20 आ गया। ए का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हमारे को यह निकालना है कुल राशि, इसमें वही है 28 है। कुल राशि कितनी है 28 है। ए की राशि 3 है, बी की राशि 5 है और ए व बी की संयुक्त राशि, ए व बी की संयुक्त राशि 8 है और ए व डी की संयुक्त राशि, ए व डी की संयुक्त राशि 16 है और ए को बी से कितना कम मिला, ए को बी से कितना कम मिला। ये तो ए को बी से कितना कम मिला देख लो, ए को बी से 2 कम मिला। अब रख लो ए का मान 20 आ गया तो यहाँ पे सबको 20 से गुणा कर दो, गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 क्या आ जाएगा 560। देखो वही आ रहे हैं, 60 वही आ रहे हैं, 100 भी वही आ रहे हैं, 160, 8 को 20 से गुणा करने पर 16 को 20 से गुणा करने पर 320 और 20 को 2 से गुणा करने पर 40। वो कोई वही मान आएंगे। मेरा कहने का मतलब है आप चलते जाओगे ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे तो मान हमारे पास वो के वही आने हैं। तो आज की क्लास में हमारे को इतना ही करना है था और आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अंतर करके दे तो भी आप कर सकते हो, हमने वो भी कर लिया, जोड़ करके दे तो भी कर सकते हैं, कुल दे तो भी आप निकाल सकते हो, एक राशि का मान दे तो भी आप निकाल सकते हो। क्योंकि जिसको दिया गया है उसको आप साथ लेकर चलो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और आज हमने चुटकियों में लगभग 5-6 क्वेश्चन चुटकियों में ज्ञात किए हैं, सेकंडों में ज्ञात किए हैं। आपको इससे आसान तरीके से ये हल नहीं होंगे। वहाँ पे एक ही पूछता है, एक का मान निकाला और उसी की राशि से वो एक उत्तर निकाल दो। यहाँ पे हमने 5-5, 6-6 किए है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। बाय। अपना वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए आगे से आगे। और ओके भाई, आज के लिए इतना है। थैंक्स।